बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिस सायरा जबीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सायरा मैथ्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो सेट ऑपरेशन का है और उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि वेन डायग्राम को कैसे बनाना है। लास्ट मेरा जो टॉपिक था वो सबसेट का था और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो ओवरलैपिंग सेट है और आज हम लेक्चर 4 का पार्ट 2 कर रहे हैं। अगर आपका पार्ट 1 स्किप हो गया है तो आप पार्ट 1 लाजमी देखिए, लेक्चर 4 का पार्ट 1 जिसमें हमने सबसेट को डिस्कस किया था। सबसेट के हमने 4 पार्ट्स किए थे और वेन डायग्राम भी डिस्कस की थी। अगर आप स्किप कर चुके हैं तो प्लीज लाजमी देख लें क्योंकि ये भी उसी से कनेक्टेड है। इसमें भी हम सेट ऑपरेशन करेंगे, लेकिन आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ओवरलैपिंग सेट का है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2 ओवरलैपिंग सेट। जो क्वेश्चन हमारे पास है वो आप देख सकते हैं। ए में एलिमेंट है ए बी सी और बी के एलिमेंट है सी डी। तो क्वेश्चन को देखने के बाद आप कैसे जजमेंट करेंगे कि ये ओवरलैपिंग सेट है तो और इसमें डायग्राम ओवरलैपिंग की बनेगी। तो आपको पहले भी बताया गया था, दोबारा से बता देते हैं कि आपके पास जो दो सेट है अगर उनमें कोई एक एलिमेंट भी सेम है तो आपके दोनों सेट ओवरलैप होंगे। किस तरह से ओवरलैप होंगे? ऐसे दोनों सेट के सर्कल एक दूसरे के साथ ओवरलैप होंगे और किसकी वजह से होंगे? जो कॉमन एलिमेंट है आपका सी यहां नजर आ रहा है आपको, इसकी वजह से दोनों सेट ओवरलैप हो जाएंगे। ठीक है, ये तो थी हमारी डायग्राम का इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन। सबसे पहले हम करेंगे यूनियन, फिर हम करेंगे इंटरसेक्शन और उसके बाद हम करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट। तो यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस में आपके पास दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है। कभी आप a माइनस बी भी कर सकते हैं और अगर आपके पास b माइनस ए आए तो भी आपने उसी तरीके से इसको अटेम्प्ट करना होगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं यूनियन, a यूनियन b। ए के एलिमेंट लिखेंगे ए बी सी, यूनियन का साइन मार्क करेंगे और बी के एलिमेंट लिखेंगे सी डी। तो यूनियन में हम क्या करते हैं बेटा? यूनियन में हमारे पास जो दो सेट हमें गिवन हैं उन दोनों सेट के ही एलिमेंट्स को अरेंज करके मिला के हमने लिखना है। और कोई सेट हमारा रिपीट हो रहा है तो वो हम कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है तो वो एलिमेंट को दो दफा नहीं लिखा जाएगा, सिंगल टाइम ही हम उसको शो करेंगे। तो हमारे पास जो ए यूनियन बी का आंसर होगा वो होगा ए बी सी वन टाइम और डी। आंसर है ए बी सी डी। ठीक है, अब हम इसकी वेन डायग्राम देखते हैं क्योंकि हम यहाँ पे सेट ऑपरेशन के साथ वेन डायग्राम को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो वेन डायग्राम देखते हैं इसकी। ओवरलैपिंग में आपके पास जो डायग्राम बनेगी वो बनेगी इस तरीके से। दो सेट आपके ओवरलैप होंगे ए बी। ओवरलैपिंग आपकी सी की वजह से हो रही है तो आप दरमियान में सी लिख दीजिए। अब आप ए के रिमेनिंग एलिमेंट लिखें ए और बी। अब आप नेक्स्ट जो आपका सेट है बी, इसके रिमेनिंग एलिमेंट लिखें क्योंकि सी तो आप शो कर चुके हैं। अब आप लिखेंगे डी। तो वेन डायग्राम हमें क्या शो कर रही है? वेन डायग्राम हमें शो कर रही है कि दोनों सेट जो हमारे ये क्वेश्चन के दोनों सेट हैं इन दोनों सेट का आपस में रिलेशन ओवरलैपिंग का है। सेट ए के एलिमेंट्स है ए बी सी और अगर हम बी को देखें तो बी में आ रहे हैं सी और डी। अब जो हमने इनका सेट ऑपरेशन किया, यूनियन पे हमने काम किया, यूनियन का आंसर आ रहा है ए बी सी डी। तो यहां पर अब आंसर को कैसे शो किया जाएगा? ए बी सी डी। तो वेन डायग्राम में हमेशा आंसर को लाइंस मार्क करके शो किया जाता है कि जहां जहां आपके आंसर्स के एलिमेंट होंगे वहां वहां पे आप लाइंस मार्क करेंगे या शेडिट कर देंगे उसको। ठीक है, तो यहां पर अब हमारे पास सारे ही एलिमेंट आंसर में है तो लिहाजा हम सब पे लाइंस मार्क कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास शो कर रहा है कि हमारे सारे ही एलिमेंट्स आंसर में है और यहां पे हम लिख देंगे कि लाइंस शोस ए यूनियन बी। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा कि ए बी सी डी सारे ही एलिमेंट्स को शो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। तो अब हम इंटरसेक्शन को भी देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी के लिए हम पहले लिखेंगे ए के एलिमेंट जो कि हमारे पास ये रहे ए बी सी।
दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन मार्क करेंगे, क्योंकि हम इंटरसेक्शन पे काम कर रहे हैं, तो अब हम इंटरसेक्शन का साइन मार्क करेंगे। अब बी के एलिमेंट लिखेंगे, ये रहे सी डी। तो इंटरसेक्शन का आंसर अब हम लिखेंगे। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जब भी हमारे पास दो सेट हों और दोनों का इंटरसेक्शन करना हो, तो हम देखेंगे कि दोनों सेट में क्या कोई एलिमेंट सेम है। अगर कोई एलिमेंट सेम है तो वही हमारे इंटरसेक्शन का आंसर होगा। तो हमारे पास यहाँ पे सी जो है एलिमेंट वो सेम है, तो हमारे पास जो आंसर है वो सी होगा। तो अब इसकी वेन डायग्राम जो है वो कैसे बनेगी ओवरलैपिंग की। ये आपका एक सेट हो गया, ये आपका दूसरा सेट हो गया, सेट ए सेट बी। सबसे पहले तो हम ओवरलैपिंग वाला जो एलिमेंट होगा वो लिखेंगे, जो दोनों में सेम होगा, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग होती है, सबसे पहले वो लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब ए सेट के एलिमेंट्स को देखें, सी तो आप लिख चुके हैं, अब जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट हैं वो आपके हैं ए और बी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका बी सेट है, इसके आप एलिमेंट सी और डी हैं, सी आप लिख चुके हैं पहले ही, अब आप लिखेंगे डी। अच्छा भाई, अब यहां देखिए कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है सी। तो लाइंस सिर्फ और सिर्फ सी पर होंगी। कहां होंगी? सी पे। इसके अलावा लाइंस कहीं पर भी नहीं होंगी, क्योंकि आंसर ही सी है और लाइंस शो करती हैं आंसर। तो अब आप यहां लिखिए कि लाइंस शोज ए इंटरसेक्शन बी, और इसका आंसर है सी, ठीक है। यहां पर भी आप इसका आंसर आगे लिख दीजिएगा कि ए यूनियन बी का जो आंसर है ABCD है। अब आते हैं हम इसके तीसरे ऑपरेशन पे, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस में आपके पास दो ही सेट हैं ए बी, तो कभी ऐसे आप करेंगे ए में से बी माइनस करेंगे और कभी आप बी में से ए माइनस करेंगे, ठीक है। तो पहले करते हैं ए माइनस बी। ए के एलिमेंट लिखेंगे ABC माइनस बी के एलिमेंट लिखेंगे CD। माइनस करने का क्या रूल है, दो सेट जो आपको गिवन है इनको माइनस किस तरह किया जाता है, आपने A में से B माइनस करना है, यानी कि A में से B का कोई एलिमेंट है तो आप उसको निकाल दें, माइनस कर दें, काट दें, हटा दें, ठीक है। तो आपके पास A में B का कौन कौन से एलिमेंट है, B के जो एलिमेंट है वो सिर्फ C हैं जो इसमें मौजूद हैं, बाकी D तो इसमें है ही नहीं। तो जो C एलिमेंट है वो आपने दोनों में था तो आपने कट कर दिया, यानी कि A में से B का जो एलिमेंट आ रहा था वो आपने हटा दिया, काट दिया। तो अब जो A के एलिमेंट बाकी बच रहे हैं, इसके बाकी बचे हुए एलिमेंट हम नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम A में से B माइनस कर रहे हैं, लिहाजा A के एलिमेंट जो हैं रिमेनिंग वो आपके आंसर में आएंगे। B के रिमेनिंग आप नहीं देखेंगे, सिर्फ A के रिमेनिंग आपने लिखने हैं A माइनस बी। अब इसकी जो डायग्राम बनेगी वो यही सेम बनेगी, जो इसकी थी वही डायग्राम इसकी होगी और वही डायग्राम इसकी होगी। क्यों? क्योंकि डायग्राम बनती है क्वेश्चन को देख के। जो क्वेश्चन के एलिमेंट है वो शो करते हैं कि आपका ओवरलैपिंग है, सबसेट है या डिसजॉइंट है। तो क्वेश्चन को देखते ही हम पहले फैसला कर लेंगे कि हमारी ओवरलैपिंग है। तो जो ओवरलैपिंग की डायग्राम यहाँ बन रही है, क्योंकि एलिमेंट भी वही है, डायग्राम भी वही है, तो यहाँ पे भी वही डायग्राम है, यहाँ पे भी वही डायग्राम है और यहाँ पर भी वही सेम डायग्राम है, लेकिन फर्क जो होगा, डिफरेंस होगा, वो चारों में क्या होगा, क्योंकि चारों ऑपरेशंस के आंसर अलग अलग आएंगे, लिहाजा लाइंस का डिफरेंस होगा कि यहाँ लाइंस कुछ और शो कर रही हैं, यहाँ लाइंस कुछ और शो कर रही हैं, यहाँ लाइंस कुछ और शो करेंगी और यहाँ लाइंस कुछ और शो करेंगी। तो अब हम इसकी डायग्राम को देखते हैं कि आपने दोनों सेट बना लिए, ठीक है, सेट ए सेट बी। जो आपके पास कॉमन एलिमेंट था सी, वो सबसे पहले आपने दरमियान में लिख दिया। अब आपने इसके रिमेनिंग एलिमेंट लिखे ए बी और इसके जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो लिख दिए डी। अब हम लाइंस मार्क करेंगे वेन डायग्राम में, तो हमारे पास आंसर आ रहा है ए बी, ए माइनस बी का आंसर है ए बी। तो इसका मतलब है कि अब लाइंस जो मार्क होंगी वो होंगी सिर्फ ए बी पर, ना सी पे लाइन आएंगी ना डी पे लाइन आएंगी। लाइनें आएंगी आपकी जो लाइन मार्क करेंगे वो ए बी पे करेंगे, क्योंकि ए माइनस बी का आंसर ए बी है।
अब यहां लिखिए लाइन्स शोज a माइनस बी, और इसके आगे आप ब्रैकेट बना के लिख दीजिएगा, यही जो आंसर आ रहा है वो इसके आगे ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट b माइनस ए, यहां पे आपके पास क्वेश्चन था a माइनस बी, तो पहले a लिखा था लिहाजा आपने पहले a सेट लिखा। अब यहाँ पे आपके पास है b माइनस ए, तो पहले b है, पहले किसका जिक्र हो रहा है, b का जिक्र हो रहा है, तो पहले आप किसके लिखेंगे एलिमेंट, b के लिखेंगे। तो b के एलिमेंट क्या है, c और d, और माइनस का साइन मार्क करेंगे। अब आप लिखेंगे a के एलिमेंट, ठीक है, a बाद में है तो a के एलिमेंट बाद में आएंगे, a b c। अब आपने B में से A के एलिमेंट माइनस करने हैं, यानी कि B में अगर कोई A का एलिमेंट आपको नजर आ रहा है तो उसको आप माइनस कर दें। तो A का एक ही एलिमेंट है जो हमें B में भी नजर आ रहा है, वो हमने माइनस कर दिया, ठीक है। अब B माइनस A का क्या आंसर आ रहा है, D, ठीक है, ये D है, यानी D वो एलिमेंट है जो A में से आप B में से आपने A के एलिमेंट माइनस करने के बाद जो बाकी बच रहा है, पहले सेट का रिमेनिंग आपका ये आ गया। इधर जो कुछ भी बच रहा है वो आप नहीं देखेंगे, आपने इसके रिमेनिंग एलिमेंट लिखने हैं, क्योंकि आप B में से A माइनस कर रहे हैं, तो B में से A माइनस करने के बाद जो बचेगा B का ही एलिमेंट जो बचे हुए हैं वो आपके आंसर में आएंगे। अब आप डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम पहले आपने A लिखा, B लिखा, और जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो C आपने सबसे पहले लिख दिया। अच्छा, आप यहां पर A माइनस बी की डायग्राम भी बना सकते हैं, चाहे तो ऐसे बना लें, तो आप यहाँ पे A के एलिमेंट लिखें, यहाँ B के एलिमेंट लिखें, लेकिन शेडेड जो है वो D पर होगा। और अगर आप चाहें कि B माइनस A कर रहे हैं तो आप अगर ऐसे करते हैं B माइनस A, तो ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, ठीक है। तो B लिख लें पहले, B के एलिमेंट आपके पास क्या है, D है, C D, B के एलिमेंट 2 है, C ऑलरेडी आ चुका है, ये D आ गया। अब A के एलिमेंट में C है, लिख चुके हैं आप, अब आप लिखें AB, ठीक है, आंसर है D। तो आपके पास सिर्फ यहां D पे लाइंस होंगी और कहीं लाइंस मार्क नहीं करेंगे, तो यहां पे आपके पास जो आंसर है D, लिहाजा लाइंस भी D पे है। अब आप लिख लीजिए यहां पे लाइन्स शोज B माइनस A, और उसका आंसर है D, ठीक है। ये ओवरलैपिंग क्वेश्चन था जिसके आपने 4 पार्ट्स किए। ओवरलैपिंग में आपने यूनियन कर लिया, इंटरसेक्शन कर लिया, डिफरेंस ऑफ सेट के 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं। बहुत गौर से देख लें, क्वेश्चन को देखने के बाद आपने ओवरलैपिंग की डायग्राम बनानी है। जो डायग्राम यहाँ है वही डायग्राम यहाँ है, वही डायग्राम यहाँ है और वही डायग्राम यहाँ है। डिफरेंस क्या आता है, ऑपरेशन का, कि जो ऑपरेशन आप कर रहे हैं, जो आंसर आपका आ रहा है उसको शो करने के लिए आपके पास थोड़ा सा डिफरेंस आएगा चारों डायग्राम्स में। तो ये तो था हमारे पास सेट ऑपरेशन विद वेन डायग्राम का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने सबसेट को डिस्कस किया था, आज हम पार्ट 2 में ओवरलैपिंग का एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारी वीडियो होगी वो होगी लेक्चर 4 का पार्ट 3, जिसमें हम डिसजॉइंट सेट का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और डिसजॉइंट के यही पार्ट्स हम करेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को आपको इंशाल्लाह अगर आपको समझ आ गई है तो आप इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।